हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 10 कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, जिसमें हम करने वाले हैं टॉप 15 एमसीक्यूज। मैंने लास्ट क्लास पे आपको इसके पूरे के पूरे चैप्टर जो थे उसको अच्छे से कंप्लीट करा दिया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे जिससे कि आपकी एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। When was the permanent settlement introduced in Bengal? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1785 में, ऑप्शन बी 1764 में, ऑप्शन सी 1793 में या ऑप्शन डी 1905 में। तो कब शुरू किया गया था बंगाल में स्थायी बंदोबस्त आपका? तो ये किया गया था 1793 में। ठीक है। इसके बाद हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो किसने किया था बंगाल में आपका परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। नेक्स्ट आपका है व्हेन वाज फिफ्थ रिपोर्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट? ब्रिटिश संसद में जो पांचवी रिपोर्ट थी वो कब पेश की गई थी? ऑप्शन ए 1770, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1813, ऑप्शन डी 1795। तो कब की गई थी आपकी ये पांचवी फिफ्थ रिपोर्ट पेश की गई थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में? वो क्या थी आपकी, जिसमें हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर क्या कर सके, जितना भी वो कार्य करती थी वो सारे के सारा लेखा जोखा किसमें रखा जाता था? आपकी फिफ्थ रिपोर्ट में। ठीक है। तो ये कब पेश की गई थी? ये पेश की गई थी आपकी 1813। ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ पहाड़ियाज ऑफ राजमहल कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन डैश? राजमहल के पहाड़ियों का जीवन पूरी तरह से डैश पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए रिवर, नदी, ऑप्शन बी परमानेंट एग्रीकल्चर, स्थायी कृषि, ऑप्शन सी फॉरेस्ट, वन, ऑप्शन डी ट्रेड, व्यापार। तो किस पर करता है राजमहल की पहाड़ियों का पूरा जीवन? मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है ना कि वो क्या करते थे, पूरा राजमहल की पहाड़ियां किससे, पूरे घने जंगल से घिरी हुई थी। तो पहाड़ी लोग कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। तो इनका जीवन किस पे डिपेंड था? पूरा का पूरा वहां के वनों पर। किस पर? वहां के फॉरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इमर्ज्ड एज अ डेंजर फॉर पहाड़ी? निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी लोगों के लिए खतरे के रूप में उभरा? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी गुज्जर, ऑप्शन डी बेकरवाद। ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आपके पहाड़िए जो लोग थे वो बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स के लिए खतरा पैदा बन रहे थे ना, बीच में मान ही नहीं रहे थे, इनको जो है हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो उसी समय क्या हुआ, संथाल आए। जब संथाल आए तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, संथाल को बेवकूफ बना करके ये बोल दिया कि तुम जितना ज्यादा यहाँ पे जंगल साफ कर सकोगे उतनी लैंड तुम्हारी होगी। ठीक। तो जो संथाल थे वो क्या कर रहे थे, पहाड़ियों पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे। तो पहाड़ियों के लिए खतरा कौन बनकर उभरे? आपके संथाल। कौन बनकर उभरे? संथाल। ठीक है। तो ये क्या थी लड़ाई आपकी, हो एंड प्लॉ वाली ना, हल और कुदाल, है ना, हल और फावड़े की लड़ाई। ठीक है। तो ये वो था। नेक्स्ट क्या है, दामिने को वाज फॉर्म फॉर? दामिने को का गठन डैश के लिए किया गया था? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी पहाड़िया, ऑप्शन सी ब्रिटिश, ऑप्शन डी जमींदार। तो दामिने को क्या था, मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, संथालों को जो लैंड्स दे दिया गया था उनको क्या बोला जाता है, दामिने को बोला गया था। ठीक है। नेक्स्ट, द लाइफ स्पैन ऑफ महाराजा मेहताब चंद वॉज? महाराजा मेहताब चंद का जीवन काल कितना था? ऑप्शन ए 1830 से लेकर के 1889 तक, ऑप्शन बी 1820 से लेकर के 1879 तक, ऑप्शन सी 1825 से लेकर के 1863 तक, या ऑप्शन डी 1832 से लेकर के 1888 तक। तो कितना था इनका जीवन काल महाराजा मेहताब चंद का? 1820 से लेकर के 1879 तक। ठीक है। ये क्या थे आपके? जमींदार थे, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फीचर फॉर शिफ्टिंग
कल्टीवेशन। निम्नलिखित में से कौन सी खेती को स्थानांतरित करने की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, पैचेस ऑफ फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न इन रोटेशन, जंगल के पेज को काट दिया जाता है और उसको रोटेशन में जलाया जाता है। ऑप्शन बी, सीड्स आर सोन इन द एशेस, राख में बीज बोए जाते हैं। ऑप्शन सी, प्लॉट्स क्लियर्ड आर कल्टिवेटिंग फॉर अ न्यू ईयर एंड देन लेफ्ट फेलो, मीन साफ किए गए भूखंडों को कुछ वर्षों के लिए खेती की जाती थी और फिर उसको क्या किया जाता था, परती छोड़ दिया जाता था। ऑप्शन डी, these patches were enriched by nitrogen from the ash, इन पैच को राख से नाइट्रोजन द्वारा समृद्ध किया गया था। क्या है? these patches were enriched by nitrogen from the ash, ऐसा नहीं है कि उसको राख से जो है नाइट्रोजन के द्वारा क्या समृद्ध किया गया था, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ऑप्शन 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, प्रोफेशनली बुकनन वाज ए, व्यवसायिक रूप से बुकनन एक क्या था? ऑप्शन ए, आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वविद था। ऑप्शन बी, फिजिशियन चिकित्सक था। ऑप्शन सी, फिलोसोफर दार्शनिक था। या ऑप्शन डी, वॉयसराय था। क्या था बुकनन? बुकनन एज अ प्रोफेशनली क्या था आपका? चिकित्सक था। ठीक है, किसका था? आप ये मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि ये एज अ पर्सनली किसका फिजिशियन था। ठीक है, नेक्स्ट, Who among the following was the leader of the संथाल rebellion? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए, सिद्धू मांझी। ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा। ऑप्शन सी, कानू। ऑप्शन डी, पहाड़िया। तो संथाल जो विद्रोह हुआ था उसका जो नेता था वो कौन था? बहुत ही फेमस लीडर आपका सिद्धू मांझी। ठीक है, कौन था आपका? सिद्धू मांझी। नेक्स्ट है, द रैयतवाड़ी सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड मेनली इन, रैयतवाड़ी प्रणाली मुख्य रूप से लागू की गई थी कहां? ऑप्शन ए, बॉम्बे डेक्कन। ऑप्शन बी, कलकत्ता एंड नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तरी भारत। ऑप्शन सी, नॉर्दर्न इंडिया ओनली, सिर्फ केवल और केवल उत्तरी भारत में। ऑप्शन डी, बिहार और असम। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः सबसे पहले कहां लागू की गई थी आपकी? बॉम्बे डेक्कन में। कहां की गई थी? बॉम्बे डेक्कन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच रेवेन्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बॉम्बे डेक्कन? बॉम्बे डेक्कन में कौन सी राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? ऑप्शन ए, परमानेंट सेटलमेंट। ऑप्शन बी, कनकूत। ऑप्शन सी, बटाई। ऑप्शन डी, रैयतवाड़ी। तो बॉम्बे डेक्कन में मैंने अभी आपको बताया, क्या पढ़ा है हमने? रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, विच कमीशन वाज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट द रायोट्स ऑफ डेक्कन फार्मर इन 1875? 1875 में दक्कन के किसान के दंगों की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन ए, डेक्कन रायोट्स कमीशन, दक्कन दंगा आयोग। ऑप्शन बी, हैदराबाद रायोट्स कमीशन, हैदराबाद दंगा आयोग। ऑप्शन सी, बंगाल रायोट कमीशन, बंगाल दंगा आयोग। और ऑप्शन डी, छोटा नागपुर प्लेटू रायोट्स कमीशन, छोटा नागपुर पठार दंगा आयोग। तो जब दक्कन में दंगे हुए हैं तो दंगा आयोग कौन सा होगा आपका? डेक्कन रायोट्स कमीशन, दक्कन का दंगा आयोग। ठीक है, नेक्स्ट है, बाय विच नेम वर द जोतेदार कॉल्ड? जोतेदार को किस नाम से बुलाया गया था? ऑप्शन ए, जमींदार। ऑप्शन बी, रैयत। ऑप्शन बी, हौलदार। ऑप्शन डी, पहाड़िया। तो जोतेदार जब बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए थे जमींदारी सिस्टम के बाद, तो उनको क्या बोला जाता था? हौलदार बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, डैश वाज द मेजर सोर्स ऑफ कॉटन फॉर द ब्रिटिश टिल 1862? 1862 तक डैश अंग्रेजों के लिए कपास का प्रमुख स्रोत था। कौन? ऑप्शन ए, अमेरिका। ऑप्शन बी, इंडिया भारत। ऑप्शन सी, चाइना चीन। ऑप्शन डी, जापान। कौन था 1862 तक? तो आपका अमेरिका जो था वो अंग्रेजों के लिए कपास का 1862 तक बहुत ही प्रमुख स्रोत था। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।